तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में सिटी पोस्ट लाइव में। आज हमारे साथ हैं हमारे एक नए गेस्ट जो आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है रोहित अखौरी जी। कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं, अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल में पहली बार आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक्चुअली बिहार का ही रहने वाला हूं। मैं बक्सर का रहने वाला हूं और यहाँ पर पटना में श्री कृष्णापुरी में हमारा अपना घर है। और अभी फ़िलहाल मैं रांची में हूं। मैं एक प्लेबैक सिंगर हूं। मैंने अजब सिंह की गजब कहानी मूवी जो 2017 में रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म में एक गाना गाया है, आंख बंद करके लोगों की ना सुन के। अच्छा, तो आप थोड़ा सा गुनगुना देंगे वो सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए। आंख बंद करके लोगों की ना सुन के, आसमान पे यूं उड़ा है एक परिंदा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आप अपनी जर्नी बताइए, म्यूजिक जर्नी आपका स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ गए आप, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। जी, ऐसा है कि मैं गाना तो मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, पर पहले शुरू में हमने जब मैं 10-12 साल का था, उस समय मैंने रांची में सुजान पंडित जी के यहाँ कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स एक स्कूल उनका चलता था, सेंटेना स्कूल में रांची में। वहाँ पर मैंने 3 साल वोकल क्लासिकल सीखा एट द एज ऑफ आई थिंक 10 to 13 ईयर्स, इस बीच में 96 to 99। उसके बाद फिर मैं अपना प्रैक्टिस में करता था और उसके बाद फिर हमारे फादर जो है वो एक्चुअली इंजीनियर रहे हैं, तो उनका इंजीनियर्स डे वगैरह होता था, उसमें हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे रेगुलर बेसिस पे। और उसके अलावा फिर 2008 में बहुत सारा मैंने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे झारखंड की आवाज़, झारखंड आइडल एंड मेनी मोर, देयर वर मेनी मोर कॉम्पिटिशन जो कि उस समय हुए थे। और उसमें बहुत बार मुझे बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है। और उसी समय मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गया फॉर दिस पर्पस। उस समय मेरी मुलाकात हुई फैज़ अनवर साहब से। फैज़ अनवर साहब बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखा है। और तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए, क्योंकि ही वांटेड टू टेस्ट द टोनल क्वालिटी ऑफ माय वॉइस। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने पर्दा रफ़ी साहब का जो अमर अकबर एंथोनी फिल्म का कवाली है उसको गा करके सुनाया। हाँ, तो आपने एक एल्बम भी अपना निकाला था, कई ख्वाहिशें, 2010 में। जी, उसके बारे में बताइए, ऑडियंस को बहुत पसंद आया था वो। तो ये उसी समय की बात है जब हमारा उन्होंने वॉइस सुन के उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने वॉइस टेस्टिंग करने के बाद मुझे 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया। तो उसी दौरान मेरा उन्होंने फर्स्ट एल्बम रिलीज़ किया, कई ख्वाहिशें, जिसमें उन्होंने सारे गीत लिखे हैं फैज़ अनवर साहब ने। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखा है, जैसे साजन में उनका गीत है, दिल है कि मानता नहीं का टाइटल सॉन्ग उन्होंने लिखा है। फिर तुम बिन के सारे गाने उनके लिखे हुए हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन दबंग का, आओगे जब तुम अब साजना, फ्रॉम जब वी मेट, सारे गीत उनके लिखे हुए हैं। तो इससे मुझे काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मतलब म्यूज़िक फील्ड में, बॉम्बे में, मुंबई में। ये एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप सीखे हैं उनसे, पद्म भूषण उस्ताद मुस्तफ़ा खान से, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। हाँ जी, उनसे आप जो आपका जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करिए। वो एक बहुत डिवाइन पर्सनैलिटी थे। अब तो वो नहीं है, पर उनसे काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत सारा बारीकी अगर कोई डिटेल में सीखेगा तो उसको सीखने को है। जैसे बहुत सारा खटका है, हरकत है, इन सब की जानकारी, छोटी सुर की जो श्रुतियाँ होती हैं उनकी भी जानकारी उससे मिलती है। तो काफ़ी मेरे वॉइस को उससे काफ़ी अपलिफ्टमेंट हुआ। और हमारी म्यूज़िकल जर्नी में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो सबसे बड़ा हाथ जिनका है उनमें उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है जी। हमको ये बताइए आप कि मतलब आपका बचपन से ही पैशन था सिंगिंग में जाने का या अचानक से डेवलप हुआ? नहीं, ये बचपन से ही था। तो धीरे धीरे हम लोग, हमारे फादर और मदर काफ़ी इसमें सपोर्ट उन लोगों का रहा है। तो हमारे फादर को शुरू से ही ऐसा लगता था कि मतलब इस फील्ड में
स्कोप को सर्च किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम्स में, जैसे स्टेट लेवल का प्रोग्राम्स हुआ, फिर एल्बम की रिलीज़ के बाद 2011 में नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था रांची में ही, तो वहाँ पर मुझे गाने का मौका मिला। वहाँ पे भी काफ़ी इनकरेज किया गया हमारे सिंगिंग को। आपके क्लासेस भी चलते हैं म्यूज़िक के? हाँ, हमारा उसके बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा अपना म्यूज़िक स्कूल में मेरा चलता है, रोहित अखौरी म्यूज़िक स्कूल करके, अभी रांची में चलता है। रांची में चूँकि हम लोग अभी पिछले काफ़ी टाइम से हैं, 30 साल से वहाँ पर हैं, तो अभी पिछले कुछ दिनों से फ्रॉम द लास्ट 5 years हम इस स्कूल को चला रहे हैं। और इसमें हम लोग वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल दोनों ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली गिटार एंड सिंगिंग, इन दोनों की ट्रेनिंग मिलती है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर। ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस होता है, तो अगर जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपने अपने अंदर सिखाया है अभी तक? काफ़ी लोग हमारे साथ सीख चुके हैं, कम से कम मुझे लगता है कि 30 से 35 बच्चे तो ज़रूर सीखे होंगे मेरे से। अच्छा। अभी भी फ़िलहाल सीख रहे हैं, 15 बच्चे हमसे सीख रहे हैं अभी भी। बक्सर, ये बिहार में आप कुछ करने वाले हैं बच्चों के लिए, या संगीत को लेकर कुछ कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं? आगे अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से कुछ योगदान दूँ। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो बच्चे गाना गाना चाहते हैं, अच्छा गाते भी हैं, और लेकिन पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते, तो उनको आप उनका फ़ायदा बताइए कि पैशन के पीछे, मतलब उस पर भी हम लोग जा सकते हैं, हमेशा एक बैकअप नहीं चाहिए होता है यार टाइम। नहीं, आपका कोई बैकअप था क्या? हमारा बैकअप इनिशियली तो नहीं था, और मेरा इसी में है इंटरेस्ट, तो मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ। पेरेंट्स को आप कोई देना चाहेंगे? हाँ, ये है कि जिस तरह का टैलेंट जिसमें होता है उसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि मतलब आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जाने वाली है। आपका फेलियर, आपके जो सक्सेस स्टोरी, उसमें कोई फेलियर जो आपको बहुत हिट किया, उसके बाद आपने ऐसा सोचा कि नहीं अब मेरे को तो इस पे बहुत काम करना है? नहीं, फेलियर इसमें आपको मिलते ही रहता है, छोटा छोटा, उन सब फेलियर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा तभी इसमें, क्योंकि इसमें है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से उसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। सही, मतलब अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आप फिर उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए कि आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। एक गाने को अगर आप एक बार में अगर आपने प्रॉपर नहीं गाया तो फिर दोबारा आपको उस गाने का मौका मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मुंबई का कोई एक्सपीरियंस बताइए अपना, जो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा रोमांचक रहे कि हाँ मतलब कैसे कैसे मुंबई में। मुंबई में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, जैसे आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी के जो आनंद जी भाई हैं, आनंद जी सर, उनसे मिला हूँ। तो उनके यहाँ मुझे काफ़ी उन्होंने इनकरेज किया, काफ़ी कुछ सिखाया। और उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी थी, उनके प्यारेलाल जी जो हैं उनसे मिला हूँ मैं, तो उन लोगों से काफ़ी मोटिवेशन मिला। फिर उत्तम सिंह साहब से भी मिलने का मौका मिला, इस्माइल दरबार जी से मिला हूँ, तो काफ़ी इन लोगों से काफ़ी मोटिवेशन मिला और काफ़ी कुछ बारीकी इन्होंने बताई कि किस तरह से मतलब सिंगिंग को इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि प्रोफेशनल सिंगिंग को है उसमें बच्चे मतलब ज़्यादातर क्या गलतियाँ करते हैं? अगर जो सिंगिंग प्रोफेशन में नया नया जाते हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं, ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको अपने? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मतलब जब आप सीखेंगे तो आपको डिटेल में सीखेंगे सही तरीके से, तो उसमें होता है कि सांस को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंगिंग में। वो अगर सही तरीके से कोई टीचर अगर नहीं बताएगा स्टूडेंट्स को तो वो उसी में मेन फंसते हैं, जिसकी वजह से आगे इन लोगों को हाई नोट्स में या लो नोट्स को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है। कोई भक्ति सॉन्ग अगर आप सुना सकते हैं, कोई भी भक्ति सॉन्ग अपने आवाज़ में। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो लास्ट में हम अपने दर्शकों से आपसे कुछ जानना चाहेंगे अपने बारे में। आप ये लास्ट में बता दीजिए, म्यूज़िक को लेकर इम्पोर्टेंस बताइए, म्यूज़िक क्या है आपके लिए। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे म्यूज़िक एल्बम में पद्मश्री रवि साहब हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, उनका रिटन कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और इससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पर। और जहाँ तक म्यूज़िक का बात है तो म्यूज़िक एक तरह से आप समझिए कि उससे अच्छा सुकून देने का कोई माध्यम इंसान के पास मौजूद नहीं है।
तो अगर सही तरीके से सीखेंगे तो इससे आपको मेंटल एंड इमोशनल रिलैक्सेशन भी मिलेगा, पीस मिलेगा। और जो लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं आजकल के बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। म्यूज़िक से काफ़ी हीलिंग होती है। और बहुत बार बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में भी म्यूज़िक को एज ए म्यूज़िक थेरेपी यूज़ किया जा रहा है पेशेंट्स को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। धन्यवाद।